Good morning, guys. Welcome to my YouTube channel that is Art Within Blogs. अभी सुबह के 9:30 बज रहे थे और हमने सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया था। सुबह का सारा काम फिनिश हो चुका था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं रात की तैयारी कर लूँ। ये मैं करेले थोड़ा सा इनके छिलके पूरा साफ़ कर रही थी और उसके बाद ये पूरा साफ़ करके मैं थोड़ी देर के लिए ये नमक लगा के रखे ताकि इनका कड़वापन निकल जाए। वैसे तो कुछ लोग रात भर भी रखते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इतना, हमें रात को खाने थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि जितना टाइम भी रख सकूं उतना टाइम रख लूं। जे रब होया इस दुनिया विच ते मां तेरे वर्गा ही होवेगा। हेलो गाइस, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूँ कुलजिंदर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डैट इज़ आर्ट विद इन ब्लॉग्स। तो आज की जो मैंने लाइन्स अभी बोली शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करना चाहती हूँ। माँ एक ऐसा वर्ड है, माँ एक ऐसा एहसास है जो हम माँ का नाम सुनते ही शायद सब इमोशनल हो जाते हैं। शायद मैं भी इस टाइम पे इमोशनल हो गई हूँ, शायद मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप कभी भी एक्सपेरिमेंट खुद के साथ कीजिए कि जब भी आप माँ के बारे में सोचेंगे, अकेले बैठे हों, माँ के बारे में सोचेंगे, आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। क्योंकि माँ जितना प्यार हम इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि हमें कोई करता है। लेकिन आप कुछ अपने आसपास कुछ ऐसा देखते हैं कि लोग अपने पेरेंट्स की ही कदर नहीं करते, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्हें बहुत भला बुरा बहुत बहुत कुछ बोल देते हैं। लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि इस दुनिया में लेके आने वाले हमारे वो पेरेंट्स ही हैं। स्पेशली माँ हमें पैदा करते वक्त जितनी तकलीफ़ सहन करती है, उस चीज़ का एहसास शायद हमें नहीं है। मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि अगर इस दुनिया में, अगर इस धरती पे अगर भगवान कोई है, अब भगवान, रब, वाहेगुरु, आप जिसे भी मानते हैं, अगर वो हैं तो वो पेरेंट्स के रूप में है, माँ के रूप में है, अपने पिता के रूप में है। अपने माँ को भगवान की तरह पूजिए, क्योंकि वो इस धरती पे वही एक जीता जागता अगर भगवान है तो सिर्फ वो माँ है आपका। और कुछ लोग कहते हैं शायद माँ और बेटी का रिश्ता कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होता है। सीरियसली अभी मेरी शादी हो चुकी है, सॉरी, लेकिन अभी मैं उस चीज़ को एहसास कर रही हूँ कि पंजाबी में कुछ लाइंस हैं, माँ ते धी दा रिश्ता जे कोई समझ सकता है तो सिर्फ रब है। माँ ते धी दा रिश्ता बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है इस दुनिया विच। इसका मतलब हिंदी में शायद कुछ लोग पंजाबी नहीं समझ पाते, तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि माँ और बेटी का जो रिश्ता है इस दुनिया में बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। वो इस दुनिया में और कोई नहीं, सिर्फ एक भगवान के सिवाय कोई भी नहीं समझ सकता। माँ अपने बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करती है, ना अपनी बेटी में ना ही अपने बेटे में। वो दोनों को इक्वली प्यार करती है, कभी नहीं सोचती। शायद कुछ घरों में, कुछ फैमिलीज़ में ये होता होगा कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, बट माँ का दिल फिर भी कहीं ना कहीं ये सोचता रहता है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को भी उतना ही दे पाऊँ जितना कि अपने बेटे को दे रही हूँ। शायद फिर भी हम बहुत लकी हैं कि हम ऐसी फैमिलीज़ में हम पैदा हुए हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। हमारे पेरेंट्स ने हमें वैसे ही पढ़ाया है जैसे हमारे ब्रदर को पढ़ाया है। स्पेशली माई फादर, मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि शायद मेरे पेरेंट्स, स्पेशली माई फादर और मदर है, और वो मेरे भाई को लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है, पेरेंट्स तो सबको इक्वली प्यार करते हैं,
पर सिर्फ मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ को, अपने फादर को प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए, प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि लोग अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रखना चाहते। मुझे नहीं पता क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या होता है वो, बट कोई भी इशू होता हो, कुछ भी होता हो, कोई भी पेरेंट्स या कोई भी माँ अपने बच्चे से दूर नहीं रहना चाहती जब तक वो इस दुनिया में है। तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस, अपने पेरेंट्स की, अपनी मदर की, अपने फादर की, मेरा ये सब बातें आपसे शेयर करने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि अगर आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो वो खुद से शुरू कीजिए, खुद से स्टार्ट कीजिए, तभी आप लोगों को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। अभी शाम के टाइम इनके आने का जब टाइम हो जाता है तो मैं इनके आने से पहले ही नींबू पानी या शरबत कुछ रेडी करके रखती हूँ ताकि आते ही इन्हें मिल जाए। यहाँ एक्चुअली गर्मी काफ़ी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जो बाहर जाते हैं सर्विस के लिए अपनी, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। अभी रात के डिनर का टाइम भी हो चुका था और मैं साथ साथ में डिनर की तैयारी भी साथ साथ में ही करती रहती हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।